अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग का रमज़ान सबका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरी तो रमज़ान की सारी रेसिपीज़ सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत जो है ना वो अब जवाब दे गई है। रेसिपीज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो बस आज जो है ना वो बस जो भी दिमाग में समझ आ रहा था, बस मैंने कहा वही झटपट से जो है वो बना लेती हूँ। क्योंकि साथ साथ ईद की भी प्रेप्स आपको पता है चल रही होती हैं, कपड़े आयरन वगैरह करने होते हैं, कुछ शो क्लीनिंग वगैरह होती है वो करनी होती है, ईद की जो ग्रॉसरीज़ होती हैं वो रीस्टॉक करनी होती है, मतलब बहुत सारे जो है वो काम होते हैं। तो आज मैंने अफ्तारी का कोई लंबा चौड़ा मेन्यू जो है वो डिसाइड नहीं किया था। बस पकौड़े, फ्रूट चाट और चॉप्स निकाल ली थी। ये इनको जो है मैंने कहा था मैरिनेट करके ना मैं इनको फ्राई कर लूँगी। हाँ, तो बस यही जो है ना वो मैं सोच रही थी। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कुछ परेशान हूँ, थकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, तो मैं बस अपने किचन में ना गोल 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 घूम रही होती हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो बस सबसे पहले तो मैंने कहा इस मोबाइल को तो मैं हाथ से रखूँ स्टैंड पे और जो है एक्चुअली मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैं इतनी थकी हुई थी। तो बस मैंने कहा चलो झटपट जो है ना बस ये थोड़ी सी एक वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट कर लेते हैं। बस ये फ्रूट चाट डन हो गई थी, चॉप्स को मैंने गला लिया था, फिर इनको बस मैंने जस्ट फ्राई करना था, क्योंकि मैं ना अफ्तारी के टाइम गलाने का रिस्क मैं नहीं लेती कि भाई कच्ची चीज़ को मैं फ्राई नहीं करती। तो मैं जो है ना पहले से चिकन हो या गोश्त हो, बीफ, कुछ भी मैं गला लेती हूँ। बस यहाँ पर पकोड़ों के बैटर भी जो है वो मैंने रेडी कर लिए थे। गोभी का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा, और बस ये इतनी कटिंग होती है कि कटिंग कर कर के जो है वो हाथों का तो बुरा हाल हुआ होता है। बस यहाँ पर झटपट से मैं फ्राइंग जो है वो कर रही थी। बैंगन का पकौड़ा अगर पतला कटा हुआ ना हो, गोल ना हो और उस पर बेहतरीन सा बेसन ना लगा और वो क्रिस्पी ना हो, तो बस उसको बैंगन के पकौड़े की कैटेगरी से आप लोगों ने निकाल देना है। क्योंकि बैंगन का पकौड़ा और कोई पकौड़ा जो है वो एक्यूरेट हो ना हो, बैंगन का पकौड़ा भाई एक्यूरेट होना चाहिए। गोल भी, क्रिस्पी भी, उसका बेसन का कलर भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। और मतलब मेरे लिए बैंगन का पकौड़ा भी बहुत अहम है, और कोई पकौड़ा अहम हो ना हो, क्योंकि बेसिकली मैं इतने पकौड़े हैं जो है वो खाती नहीं हूँ, लेकिन बैंगन का पकौड़ा बस बनाओ तो बस मुझे बहुत पसंद होता है। बस यहाँ से मैं ये काम कर रही थी। इस टाइम जो है ना मगरिब का वक्त नज़दीक होता है और मेरे किचन से इतनी खूबसूरत सनलाइट जो है वो आ रही होती है, बिल्कुल जो है वो जो है वो सूरज जो है वो डूबने वाला होता है। तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़ारा होता है। तो मैं यहाँ खड़े होकर साथ साथ काम कर रही होती हूँ, साथ साथ नज़ारा ले रही होती हूँ, तो ये बहुत मज़ा आता है। वो बस ये साथ साथ अफ्तारी के बस जो है वो काम चल रहे थे। और बस काम जो है वो मतलब बस दिमाग में ना ये चल रहा था कि अपने ईद पे मैंने क्या मेन्यू बनाना है, ईद पे क्या बनाना चाहिए, ये मेन्यू वो मेन्यू। और अभी रेसिपीज़ मतलब वो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी रमज़ान की रेसिपीज़ इतनी ख़त्म हो गई हैं तो ईद के लिए तो बिल्कुल दिमाग चल ही नहीं रहा था कि जो है वो क्या बनाना है, क्योंकि फ्राइड आइटम खा खा के सब बहुत तंग हो गए। बस इफ्तारी के बाद बॉयज़ जो हैं वो अपना क्रिकेट की एक गेम जो है वो लगा रहे थे। वो अपनी इफ्तारी को जो है वो हाजमा कर रहे थे उसका। बीच में जो है ना ये मेरी बेटी भी बस बैट लेके कभी इधर और कभी जो है वो उधर जो है वो भाग रही होती है। बस ये इनका अफ्तारी के बाद का जो है ना वो इन्जॉयमेंट होता है, क्योंकि अब तरावी जो है वो मतलब शॉर्ट हो गई है। तो बस ये इनके पास टाइम होता है, इसमें बच्चे भी वेकेशन हैं तो वो अपना ये टाइम जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों की अब क्या वाइब्स हैं। बिल्कुल एंड हो गया, ईद की तैयारी आप लोगों की हो गई या नहीं हो गई। ब्लॉग अच्छा लगा तो जो शेयर लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।